देखिए यहाँ पे जो हम देखते हैं नियम, अगर जो लोग गाय गौशाला उशाला है पालता है, जैसे ही वो लोग मीटिंग कराता है, मीटिंग कराने के बाद अगर लड़का हो गया गोरू, लड़का काऊ हो गया, तो वो लोग क्या करता है, एक माला लगा के छोड़ देते हैं। और आप थोड़ा आगे जाइए, चंपासरी मेन रोड में देखिए, बीजेपी सरकार यूपी में हम सुने हैं कि सबको आधार कार्ड देगा, गाय को आधार कार्ड देगा, और यहाँ पे गाय और कुत्ता खा नहीं पा रहा है, इसका पॉपुलेशन दिन दिन बढ़ रहा है, इसका लिए कोई लॉ नहीं है, इसका लिए बीजेपी सरकार कभी सोच नहीं रहा है। तो टोटल मतलब एक गंदा मार्केटिंग करके बीजेपी सत्ता में रहना चाहता है। हाँ, बीजेपी एकदम भ्रष्ट पार्टी है और ये जानवर को लेके भी राजनीति करता है। तो मेरा ख्याल से बीजेपी को सिर्फ बंगाल से नहीं, पूरा इंडिया से आदमी को भगा देना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिविता रोड प्रधान नगर में, सिलीगुड़ी में। पार्टी यहाँ पे जीत रही है। देखिए, ऐसे तो कुछ बोला नहीं जाता है, अब जनता राय देगा। मेरा ख्याल से सिलीगुड़ी में इस बार कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है कोई भी पार्टी का। ऑल इन ऑल बंगाल में टीएमसी को ही आना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है, हम लोग को दिख रहा है। कन्याश्री, फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी जोर दिया गया है, फ्री में बुक बांटा जा रहा है, जूता बांटा जा रहा है, आपका साइकिल दिया जा रहा है, प्लस एजुकेशन जो गवर्नमेंट सेक्टर, जो प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा जोर दिया गया था सीपीएम जमाना में, वो अभी टीएमसी जमाना में फिर से थोड़ा सरकारी स्कूल में थोड़ा जान आया है। तो मेरा ख्याल से और रास्ता घाट अच्छा हुआ है। जो वाम जमाना में रास्ता घाट एकदम बहुत भद्दा से भद्दा था, अभी जो है रास्ता घाट थोड़ा अच्छा हुआ है। फिर हम लोग का सिलीगुड़ी के लिए टीएमसी गवर्नमेंट जंगल सफारी तो बंगाल सफारी भी किया है, टूरिज्म में भी थोड़ा ध्यान दिया है। फिर जो पहाड़ आसान था, वाम जमाने में जो पहाड़ आसान था, जो गोरखालैंड का एक इशू था, तो ममता बनर्जी आके उसको बहुत शांत किया है, बहुत अच्छा से मैनेज किया है। तो ऑल इन ऑल अगर करेंगे तो गवर्नमेंट बंगाल में आपका टीएमसी का आना चाहिए, क्योंकि भाजपा देश का लिए कुछ कर नहीं रहा है। आज स्वाधीन भारत में पहला बार जैसे लग रहा है हमको कि सरसों तेल से रिफाइंड तेल का दाम ज़्यादा है, और आपका गैस सिलेंडर भी 1000 रुपीज़ हो चुका है, पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है, 12.5 करोड़ नौकरी जा चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट 40 साल में सबसे ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल से चारों तरफ से मोदी गवर्नमेंट टोटल फेलियर है। इन लोग सत्ता का भूखा है। आज इलेक्शन में देखिए कितना बड़ा बड़ा लीडर आ रहा है, और इसका बाद जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इन लोग को और किसी को देखा नहीं जाएगा। और इन लोग जो पैकेज घोषणा किया है कि हर घर में एक नौकरी दिया जाएगा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कहाँ से दिया जाएगा? आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि सोनार बंगला करेगा, आप लोग सोनार बिहार कहाँ से किया, सोनार यूपी कहाँ से किया, सोनार गुजरात अभी तक कर नहीं पाया, तो बंगाल अब कैसे करेगा? मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरा बात है, आज का दिन में बंगाल में अगर आप टीएमसी और बीजेपी में अगर कंपेयर करेंगे तो देखा जाएगा कि टीएमसी से अभी बीजेपी में ज़्यादा चोट चट्टा लीडर भरा हुआ है, क्योंकि जितना भी स्कैम में जुड़ा हुआ था, जितना भी जमीन माफिया है, जितना भी करप्ट लीडर है, सब क्या किया, अब बचने का लिए सीबीआई से हो या ईडी से हो, बचने का लिए अब क्या किया, बीजेपी में शामिल हो गया। अब बोल रहा है टीएमसी खराब है, 10 साल यहाँ राज कर लिया, अब देख रहा है कि पल्ला शायद भारी बीजेपी का हो सकता है। इन लोग अभी क्या हुआ, अब बीजेपी का तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि मेरा में नारदा है शारदा है, अब बीजेपी में चलो। मिथुन चक्रवर्ती का भी जैसे एलिगेशन है कि उनका बेटा रेप केस में फंसा हुआ है, शायद इसीलिए वो बीजेपी में चला गया है बचने का लिए। जैसे शुभेंदु अधिकारी है, मुकुल राय है, सब तो नारदा शारदा स्कैम में इन्वॉल्व है। बीजेपी अगर सच्चा पार्टी होता, अगर देश का हित में करता, तो इन चोरों को एंट्री नहीं देके नया नया कैंडिडेट देके, और अगर मोदी एक्चुअल इंडिया में काम करता तो आज टीएमसी को तोड़ के उनको बंगाल में टीएमसी का लीडर को खरीद के उनको अभी इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ता। कुछ अच्छे लीडरों का सिलेक्शन कर दे वो खुद क्या, अगर बीजेपी अच्छा करेगा, देश का हित में कोई भी पार्टी काम करेगा, तो ऑटोमेटिक संगठन बढ़ेगा, आदमी आएगा। अभी जो आ रहा है, अभी आज का दिन में आप मुद्दा देखिए, हिंदू मुसलमान छोड़ के बंगाल में किस विचार में वोट हो रहा है। वोटर से एक बार, हर वोटर से आप अगर पूछते हैं तो देखिएगा, बोलेगा हाँ तुष्टिकरण राजनीति कुछ हुआ है बंगाल में,
कुछ हिंदू वोटर भी फेडअप है, शायद इसीलिए बीजेपी का कुछ वोट बैंक बढ़ सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर काम का हिसाब से देखा जाएगा तो ममता गवर्नमेंट अच्छा है। और सिलीगुड़ी के लिए बोलेंगे, सिलीगुड़ी में ना अशोक भट्टाचार्य जी का भी काम किया, सिलीगुड़ी का भौगोलिक अवस्था सिलीगुड़ी को डेवलप किया है। अगर अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी के लिए काम करता तो यहाँ इंडस्ट्री रहता, यहाँ रास्ता घाट अच्छा रहता। एक फ्लाईओवर अशोक भट्टाचार्य जी का टाइम में हुआ था भेनास मोड़ में, जो अवैज्ञानिक पद्धति, जिसमें क्या है अभी भी वहाँ पे भीड़ लगा रहता है। वो फ्लाईओवर कोई काम का नहीं है और कुछ नहीं काम किया। आज देखिए, आप अगर बंगाल सर्वे करेंगे तो सिलीगुड़ी मोस्ट डर्टी जगह है, जहाँ पे कोई साफ सफाई का भी अच्छा कंडीशन नहीं है। तो मेरा ख्याल से इस बार सिलीगुड़ी का कोई अच्छा, और ओम प्रकाश मिश्रा अभी कांग्रेस से फिलहाल आए हैं और वो सिलीगुड़ी का भी नहीं है, वो सिलीगुड़ी के बारे में क्या जानेंगे। तो अगर पार्टी में चिन्ह करके कोई वोट देते तो ये गलत है। मेरा ख्याल से कैंडिडेट देखो, कैंडिडेट कैसा है, एडुकेशन देखो, उसके बाद। और शंकर घोष 30 साल बाम में था और 30 साल बाम में रहने का टाइम सिलीगुड़ी में वो युवा लीडर था, वो छात्र नेता था, लेकिन सिलीगुड़ी का लिए कुछ दाबी उनका नहीं है। मैं क्वेश्चन करता हूँ शंकर जी को भी, जो वो दाबी कर रहा है सिलीगुड़ी को और आगे लेके जाएगा, तो 30 साल कहाँ सोया हुआ था। अगर सिलीगुड़ी का हित में शंकर घोष सोचता तो 30 साल में शंकर घोष सिलीगुड़ी का लिए, जैसे ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है, आज अगर भेनास मोड़ में ट्रैफिक जाम होता है तो एयर व्यू तक आ जाता है। एक एम्बुलेंस अगर फंस जाएगा तो कहाँ से जाएगा। तो ऐसे बहुत कुछ है, बहुत इनडिसिप्लिन भर चुका है। रास्ता में कुत्ता भर रहा है, गाय भर रहा है। जैसे ही जो लोग, कोई लॉ नहीं है, परिवेश मंत्री जैसा है, कोई भी पार्टी का, बंगाल में सीपीएम का भी था, कांग्रेस का भी राज था, इन लोग कोई काम नहीं करता है। और सबसे बड़ा बात है, अगर कोई भी एमएलए चलिए टीएमसी से जीता है, जीतने के बाद उसको अगर पैसा मिल गया वो चला जा रहा है बीजेपी से जीता है वो चला जा रहा है टीएमसी। ये भी बंद करना चाहिए, क्योंकि आदमी जो सोच को देख के वोट दिया है वो तो बिक रहा है। तो आज बहुत बदतर से बदतर जगह राजनीति जा चुका है। आपने कहा कि यहाँ पे गाय और कुत्ते जो है बहुत बढ़ गए हैं सिलीगुड़ी में, कोई देखने वाला नहीं है। तो बीजेपी सरकार तो हमेशा गाय पे खास करके ज़्यादा ध्यान दी है। देखिए, यहाँ पे जो हम देखते हैं नियम, अगर जो लोग गाय गौशाला उशाला है पालता है, जैसे ही वो लोग मीटिंग कराता है, मीटिंग कराने के बाद अगर लड़का हो गया गोरू, लड़का काऊ हो गया, तो लोग क्या करता है, एक माला लगा के छोड़ देते हैं। और आप थोड़ा आगे जाइए, चंपासरी मेन रोड में देखिए, बीजेपी सरकार यूपी में हम सुने हैं कि सबको आधार कार्ड देगा, गाय को आधार कार्ड देगा, और यहाँ पे गाय और कुत्ता खा नहीं पा रहा है, इसका पॉपुलेशन दिन दिन बढ़ रहा है, इसका लिए कोई लॉ नहीं है, इसका लिए बीजेपी सरकार कभी सोच नहीं रहा है। तो टोटल मतलब एक गंदा मार्केटिंग करके बीजेपी सत्ता में रहना चाहता है। हाँ, बीजेपी एकदम भ्रष्ट पार्टी है और ये जानवर को लेके भी राजनीति करता है। तो मेरा ख्याल से बीजेपी को सिर्फ बंगाल से नहीं, पूरा इंडिया से आदमी को भगा देना चाहिए। क्या नाम है सर? सम्राट पाल चौधरी। सम्राट पाल चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये सम्राट पाल चौधरी जी हैं, जिन्होंने अपनी आइडिया को हमारे चैनल के बीच रखा। इनका कहना है कि जो लोग करप्ट है वो बीजेपी में मिल जाते हैं और वहाँ दूध के धुले बन जाते हैं। सही बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर भी रोक लगना चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। अब तक यह वीडियो को लाइक करें। एक बात है कि बीजेपी बोल रहा है हर घर में एक करके नौकरी देगा, वो कहाँ से देगा? मेरा ये क्वेश्चन है। आप जो बोल रहे हो, जो मैनिफेस्टो में हर साल हर पॉलिटिकल पार्टी लिख रहा है कि मैं ये करूंगा, वो तो होते नहीं है। चुनाव के समय में बीजेपी क्यों ऐलान करती है, उससे पहले क्यों नहीं करती? ये तो एकदम जायज बात है कि आप 6 साल से गवर्नमेंट में है, अभी सेंट्रल में आपका गवर्नमेंट में आने का बाद 40 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ठीक है, तो आप क्या जादू कर दोगे कि बंगाल में हर घर में एक लड़का या लड़की या परिवार से एक जन आपको सरकारी नौकरी मिल जाए? सवाल दूसरी तरफ उठता है, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है देश के अलग अलग स्टेट में, वहाँ उन्होंने क्या किया? वही तो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला करेगा बीजेपी,
तो सोनार बिहार अभी तक क्यों नहीं कर पाया, सोनार यूपी क्यों नहीं कर पाया, सोनार गुजरात क्यों नहीं कर पाया। अगर डोनाल्ड ट्रंप आया तो क्यों रास्ता का दो साइड में दीवार देना पड़ा, छुपाने के लिए, ये क्यों छुपाना पड़ा, क्यों हम लोग सिंगापुर आपका जो और भी विदेश जो है, जो और उन्नति है, उन्नयनशील शहर है, उस तरह का हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे। तो बीजेपी को मेरा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिविता रोड प्रधान नगर में सिलीगुड़ी में, और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या पसंद है, अभी मैं बात कर रहा था उन लोगों से। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब पर जाके, और जनता की आवाज़ आप तक को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।